ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। ये लगातार फैल रहा है जैसे गुब्बारे पर चित्रित बिंदु एक दूसरे से दूर जा रहे हों। कल्पना कीजिए कि एक गुब्बारे पर आप छोटे छोटे बिंदु बनाते हैं। जैसे ही आप गुब्बारे को फुलाते हैं, ये बिंदु एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक यही हमारे ब्रह्मांड के साथ भी हो रहा है। ये खोज 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खगोलविद एडविन हबल ने की थी। हबल ने दूर की आकाशगंगाओं का अवलोकन किया और पाया कि वे हमसे दूर जा रही हैं, और जो आकाशगंगाएं हमसे जितनी दूर हैं, वे उतनी ही तेजी से दूर जा रही हैं। ये एक आश्चर्यजनक खोज थी जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। अगर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अतीत में यह छोटा और सघन रहा होगा। यह विचार बिग बैंग सिद्धांत का आधार बना, जो बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत गर्म और सघन अवस्था से हुई थी। 1998 में वैज्ञानिकों के दो समूहों ने दूर के सुपरनोवा का अध्ययन किया। सुपरनोवा विस्फोट करने वाले तारे हैं जो बहुत अधिक चमकदार होते हैं। इन सुपरनोवा के अवलोकन से पता चला कि वे उम्मीद से कहीं अधिक धुंधले थे। यह एक आश्चर्यजनक खोज थी। इसका मतलब था कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा था, जैसा कि वैज्ञानिकों ने पहले सोचा था। इसके बजाय यह तेज हो रहा था। लेकिन क्या ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रहा था? यह एक रहस्य था। ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई और रहस्यमय शक्ति का प्रस्ताव रखा, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक अदृश्य शक्ति है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करती है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को एक साथ खींचता है, जबकि डार्क एनर्जी इसे अलग करती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा बनाती है। बाकी का अधिकांश भाग डार्क मैटर से बना है, एक और रहस्यमय पदार्थ जिसे हम सीधे नहीं देख सकते हैं। केवल लगभग 5% ब्रह्मांड में वह पदार्थ है जिसे हम देख और बातचीत कर सकते हैं, जैसे तारे, ग्रह और हम स्वयं। यह दिलचस्प है कि प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने लगभग एक सदी पहले अपने समीकरणों में एक शब्द जोड़ा था जिसे उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा था। यह शब्द प्रभावी रूप से डार्क एनर्जी के समान था। आइंस्टीन ने शुरू में अपने समीकरणों को संतुलित करने और एक स्थिर ब्रह्मांड का वर्णन करने के लिए इस शब्द को जोड़ा था, जो उस समय प्रचलित दृष्टिकोण था। हालांकि जब हबल ने ब्रह्मांड के विस्तार की खोज की, तो आइंस्टीन ने अपने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को अपनी सबसे बड़ी भूल करार दिया। लेकिन अब दूर के सुपरनोवा के अवलोकन के साथ ऐसा लगता है कि आइंस्टीन गलत हो सकते हैं। डार्क एनर्जी की अवधारणा, जो उनके त्याग दिए गए विचार से मिलती जुलती है, ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार की व्याख्या करने के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरी है। सेक्शन 5, डार्क एनर्जी के चेहरे स्थिर या परिवर्तनशील। वर्तमान में डार्क एनर्जी की प्रकृति भौतिकी में सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी के व्यवहार को समझाने के लिए कई मॉडल प्रस्तावित किए हैं। दो प्रमुख मॉडल कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट और क्विंटेसेंस हैं। पहला, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बताता है कि डार्क एनर्जी अंतरिक्ष की एक अंतर्निहित संपत्ति है, एक स्थिर ऊर्जा घनत्व के साथ जो समय के साथ नहीं बदलता है। यह आइंस्टीन के मूल विचार के समान है। दूसरा मॉडल क्विंटेसेंस बताता है कि डार्क एनर्जी एक गतिशील क्षेत्र है जो समय के साथ बदलता रहता है। इसकी ऊर्जा घनत्व ब्रह्मांड के इतिहास में भिन्न हो सकती है। सेक्शन 6, एक अलग भविष्य जब आकाशगंगाएं अलग हो जाती हैं। डार्क एनर्जी का ब्रह्मांड के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा। यदि डार्क एनर्जी हावी रहती है, जैसा कि वर्तमान टिप्पणियों से पता चलता है, तो ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए तेज होता रहेगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से और दूर होती जाएंगी। दूर की भविष्य में हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा स्थानीय समूह नामक आकाशगंगाओं के एक छोटे से समूह में अकेली रह जाएगी। इन आकाशगंगाओं के बाहर सब कुछ हमसे इतनी तेजी से दूर जा रहा होगा कि उनका प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ब्रह्मांड एक अंधेरी और एकाकी जगह बन जाएगा। सेक्शन 7, बिग रिप। क्या ब्रह्मांड का अंत होगा? डार्क एनर्जी की प्रकृति के आधार पर यह अंततः ब्रह्मांड के विनाश का कारण बन सकता है, जिसे बिग रिप कहा जाता है। यदि डार्क एनर्जी की ताकत समय के साथ बढ़ती है, तो यह ब्रह्मांड को इतनी तेजी से अलग कर सकती है कि यह अंततः खुद को अलग कर देगा। इस परिदृश्य में डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण और अन्य मूलभूत बलों पर हावी हो जाएगी। आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और यहां तक कि परमाणु भी फट जाएंगे। ब्रह्मांड एक विलक्षणता में वापस गिर जाएगा, जो बिग बैंग के विपरीत है।
सेक्शन 8 डार्क एनर्जी का रहस्य, अनसुलझे प्रश्न। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डार्क एनर्जी अभी भी खराब समझी जाती है। हम नहीं जानते कि यह किससे बना है या यह समय के साथ कैसे व्यवहार करेगा। यह संभव है कि डार्क एनर्जी के बारे में हमारी वर्तमान समझ अधूरी हो और आगे के शोध से नए रहस्योद्घाटन होंगे। डार्क एनर्जी का अध्ययन आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण शोध क्षेत्रों में से एक है। वैज्ञानिक सक्रिय रूप से डार्क एनर्जी की प्रकृति और ब्रह्मांड पर इसके प्रभावों को समझने के लिए काम कर रहे हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष, ब्रह्मांड के भाग्य का अनावरण। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विकास को आकार देती है। यह ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के पीछे प्रेरक शक्ति है और इसका ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जबकि हम डार्क एनर्जी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी इसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है और इस क्षेत्र में आगे के शोध से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। क्या ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए तेज होता रहेगा? क्या बिग रिप होगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आने वाले वर्षों में वैज्ञानिक खोजने का प्रयास करेंगे।